बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी यहाँ पे सुबह सुबह ही नाश्ता बन रहा था। सुबह तो आज हमारी बहुत लेट हुई थी, 11 साढ़े 11 का टाइम था यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो ये उसकी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। जब हम मवाली गए थे तो नेक्स्ट डे जो है वो थोड़ा लेट उठ गए थे, क्योंकि एक तो लॉन्ग वीकेंड था और पैराशूट की फ़्लाइंग करने की वजह से हमारी जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, क्योंकि फ़हीम कह रहे थे कि जो अपोजिट फ़ोर्स होती है तो उसकी वजह से बॉडी जो है उसमें खिंचाव आता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा आज टायर्ड हुई थी। तो बस फिर हम सुकून से सोए रहे थे, तो फिर मैं लेट ही उठी थी। और यहाँ पे अब 1 डेढ़ बजे का टाइम था, हमने नाश्ता कर लिया था। तो क्लीनिंग मैंने कोई नहीं की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है आज थकावट हो रही थी। तो मैंने सोचा चले मैरिनेशन करके ना रात के डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं चिकन कबाब रेडी करूँगी और इनको एक शेप देने के लिए, प्रॉपर शेप देने के लिए इनको मैंने स्क्रू में डाल दिया था ताकि ये अपनी शेप में रहें। लेकिन जब मैं इनको फ्राई करूँगी तो यहाँ से मैं अपने इनके जो स्क्रू हैं, वुडन स्क्रू, वो मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मैरिनेशन के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। क्योंकि जितनी आपकी मैरिनेशन ज़्यादा टाइम की होगी तो आपका जो भी मटेरियल होगा वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे फिर मैं रेडी कर लूँगी आज मंचूरियन। नाश्ता लेट किया था, लंच किया नहीं था, तो बस फिर डिनर के लिए मैंने सोचा चलो कुछ मज़े का बना लेती हूँ। मंचूरियन के लिए मैंने बेल पेपर, शिमला मिर्च और ये जो प्याज हैं इनको मीडियम साइज़ में कटिंग करके इनको अदरक लहसुन के पेस्ट में जो है मैंने फ्राई कर लिया था। साथ ही फिर मैं ऐड कर दूँगी साल्ट और ब्लैक पेपर, और इसी के साथ ही फिर मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। फिर मैं इसमें ऐड किया था चिकन क्यूब। चिकन क्यूब आपके लिए ऑप्शनल है, मुझे तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। और जी 1 कप मैं ऐड कर दूँगी। इसका मुझे आइडिया था कि इसमें 1 कप जितना ही केचप बची हुई थी, तो बस फिर मैंने 1 कप जितना ही मैंने इसमें केचप ऐड की और इसको फिर अच्छे से फ्राई कर लिया था। ये कोई रेसिपी मेरी न्यू या कोई डिफरेंट नहीं है, वैसे ही बना रही हूँ जैसे सब बनाते हैं। तो चिकन क्यूब्स जो है वो मुझे बहुत इसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसलिए ये मैं मोस्टली जो है अपने खानों में ऐड करती होती हूँ। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें आप 1 कप या मोस्टली 1.5 कप आप पानी ऐड कर दें, और उसके बाद फिर इसको मैंने थोड़ा सा जो है वो बॉयल आने दिया था। चिकन जो है वो मैंने मैरिनेशन करके छोटे छोटे पीसेस में वो मैंने रख दिया था, और अब मैंने ऐड कर दिया इसमें चिकन। और 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो मैंने कॉर्नफ्लोर का लिक्विड बना लिया था, और अब इसको मैं स्लोली इसमें डालती जाऊंगी और इसको जो है वो स्टीरिंग करती जाऊंगी, इसका चम्मच हिलाती जाऊंगी ताकि इसका जो लिक्विड है वो अच्छे से बन जाए। और जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, जितनी थिकनेस चाहिए, तो आप उतना ही रख सकती हैं। देखिए मेरा ये ऑलमोस्ट डन है, मुझे ज़्यादा जो है वो थिक नहीं चाहिए क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो मेरा तो ऑलमोस्ट डन है, बस मैं इसको अब दम पे रख दूँगी। और साथ ही मेरे सफ़ेद राइस बन रहे थे, तो चाइनीज़ राइस मैंने कोई नहीं बनाया क्योंकि साथ में कबाब भी थे, तो बस सिंपल से सफ़ेद राइस बना लिए। तो देखिए मैंने इसमें से स्क्रू निकाल लिए है और अब मैं इनको जस्ट फ्राई करूँगी। और मेरे पास जो ब्रेड मैं खाती हूँ उसका मैंने ब्रेड क्रम्स उसके मैं बना लेती हूँ कुछ जो बच जाती है, क्योंकि रिस्क को ज़ाया नहीं करती होती। और बस इसी तरह वो ब्रेड बच गई थी थोड़ी सी, तो उसी के मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। तो मैंने सोचा कि आज इसी में ही मैं इसको फ्राई करती हूँ। तो मैं समझ रही थी कि इसका टेस्ट जो है वो टेस्टलेस होगा, लेकिन यम्मी टेस्ट बना था। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जितना इसका टेस्ट यम्मी बना था। तो यहाँ पे मेरा डिनर हो चुका है रेडी, बच्चों ने भी खा लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम ने भी तारीफ़ कर दी थी। आज बड़ी मुश्किल से वो तारीफ़ करते होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने मेरी तारीफ़ भी कर दी, तो चलो ये भी अच्छा हो गया मेरे लिए। लॉन्ग वीकेंड की वजह से ज़रा रूटीन डिस्टर्ब हुई थी, लेट उठ रहे थे, लेट सो रहे थे, तो लेट नाइट जो है वो बहुत ज़्यादा फिर से एक भूख तो नहीं लग रही थी, ऐसे हल्की सी क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं फ़्रूट की कटिंग कर लेती हूँ, और बच्चों को मैंने मिल्क शेक बना के दे दिया था, और मैंने और फ़हीम ने जो है वो फ्रूट्स खा लिए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने मवाली से वापसी पे सेंटोरस में गए थे, और सेंटोरस में डिनर करने के बाद बच्चों ने ज़िद किया कि हमें फ़न सिटी लेके जाएं। जो अरीज जो है मेरी बेटी, ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहती है, इसको ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसको हर चीज़ से डर लगता है। रात को भी ये उठ के अगर इसने पानी पीना हो या वॉशरूम जाना हो,
उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा डरती है। आई डोंट नो कि ये इसका डर जो है, इसका खौफ इतना क्यों है। तो मुझे और फ़हीम को इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, इसलिए हम इसको इस तरह के एडवेंचर करवाते हैं। जैसे हमने इसको पैराग्लाइडिंग करवाई तो उसका खौफ तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया, फ़्लाइंग की इसने। तो क्योंकि ये इसको इसके पापा कहते थे कि आप पायलट बनना, तो कहती थी नहीं मैं पायलट नहीं बनूँगी, मैं फ़्लाइंग नहीं कर सकती। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इसने फ़्लाइंग की तो आज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। तो ऐसे ही फिर ये झूलों पे भी बहुत कम बैठती है। कायनात जो है माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, आपको जैसे पता है। तो अरीज जो है वो बहुत कम झूले लेती है, और जो झूले हाइट पे होते हैं उनको तो ये बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती। और मेरी और फ़हीम की यही प्रेफरेंस होती है कि हम अरीज को वो काम करवाएं जिससे इसका खौफ, इसका डर, जो जिस चीज़ से ये घबराती है, इसका वो घबराना ख़त्म करें। तो जहाँ पे फ़हीम को लगा कि इसको इस झूले पे बैठना चाहिए तो फ़हीम ने इसको बिठाया, और जितना हमसे हो सका था हमने इसको हर किस्म का एडवेंचर करवाया। और माशाल्लाह आज इसने काफ़ी झूले लिए, हम सोच भी नहीं सकते थे कि आज के दिन ये इतना माशाल्लाह एंजॉय कर रहेगी। ये तो एस्केलेटर जो होते हैं, लिफ्ट होती है, उस पर भी बहुत ज़्यादा घबराती है। तो बस आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी दिन था। इसमें आज के दिन हमारा कार्ड भी ख़त्म हो गया था। यहाँ फ़न सिटी जाओ तो बस फिर कार्ड जो है वो खाली ही वापस आता है। तो फ़हीम कहते हैं चलो खैर है, कार्ड ख़त्म हो गया, लेकिन ये है कि मेरी बच्ची का जो झूलों पे ना बैठने वाला डर था, जिस झूले को देखती थी डरती थी, उनको इसको खौफ आता था, चलो ऑलमोस्ट वो खौफ भी ख़त्म हुआ। और हुदा जो इस किटी वाली गाड़ी पे बैठ गई ना, तो हुदा ने यहाँ पे कोई 400 to 500 के इसने यहाँ पे कार्ड लगवा लिया था। तो ये उतर ही नहीं रही थी, और जो गाड़ी इसको नज़र आती थी यहाँ से उतर के दूसरी गाड़ी पे शिफ्ट हो जाती थी, और जिस झूले पे बैठती थी और उतरने का नाम ही नहीं लेती थी। ये मैं और फ़हीम तो वैसे भी थके हुए थे क्योंकि हमने वो फ़्लाइंग की। बच्चे भी खैर थके हुए थे, लेकिन बच्चों की फिर वो जो थकावट होती है ना वो इग्नोर हो जाती है जब इस तरह के माहौल में चले जाएं, इस तरह के फ़न सिटी में चले जाएं। आप देखिए वो किटी वाली गाड़ी से उतरी और इस गाड़ी में बैठ गई। अब कह रही है कि इस गाड़ी को भी स्टार्ट करो, और उसके बाद ये राउंड वाले झूले में बैठ गई और कह रही थी कि मेरे साथ सिर्फ कायनात बैठे, अरीज आप ही ना बैठे। और कायनात के साथ इसने बैठ के राउंड का झूला लिया। और यहाँ पे 2-3 बच्चे आके वापस चले गए क्योंकि हुदा मैडम जो है वो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, और कहती थी कि बस कार्ड लगाते जाओ और मैं झूला झूलती जाऊँ। अरीज को भी हमने इसका जो है वो झूला झुलाना था, तो अरीज के लिए देखें वो रो रही है कि अरीज आप ही मेरे साथ ना बैठे, बस कायनात ही बैठे। इसको पता है कि अरीज जो है वो बड़ी है और वो जल्दी उतर जाएगी, झूला भी मेरा शायद जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो अब वो झूले से हमने इसको उतारना था लेकिन नहीं उतर रही थी। अब जब इसने अरीज और कायनात को इस बाइक पे बैठा देखा तो फिर यहाँ पे इसने ज़िद कर दी कि मुझे इस बाइक पे भी बैठना है। तो खैर हुदा ने हर वो एक्टिविटी की जो वहाँ पे अवेलेबल थी, और खैर से हमारा कार्ड भी बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया था। तो खैर आज माशाल्लाह बच्चों का काफ़ी जो है वो इंजॉयमेंट का दिन था। पहले इन्होंने पैराग्लाइडिंग की और फिर अब फ़न सिटी में आके इन्होंने फ़न किए। और हुदा जो है आप ये देखें हॉर्स पे, अब हॉर्स पे भी इसका उतरना जो था वो बहुत ज़्यादा टफ़ हो गया था हमारे लिए, क्योंकि जिस झूले पे भी बैठती थी कहती थी कि मुझे वापस ना उतारो। तो मुझे फ़हीम कह रहे थे कि आज का दिन मेरे लिए हैप्पी दिन है, क्योंकि घूमना फिरना मैटर नहीं करता। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे जो बच्चों में जो अर्ली एज में इनका डर आ जाए ना, तो वो डर ख़त्म करना मस्ट होता है, क्योंकि ये एज ऐसी होती है इसमें अगर कोई किसी भी चीज़ का आपके माइंड में डर आ जाए तो वो सारी लाइफ आपके माइंड में रहता है। अब देखिए ये एस्केलेटर से डर रही थी तो मैंने इसको फ्री छोड़ दिया, तो देखिए अब खुद ही आ गई है। तो बस हमने इसका आहिस्ता आहिस्ता जो जिन चीज़ों से ये घबराती है तो इसका आहिस्ता आहिस्ता ही ख़त्म करेंगे, ताकि नेक्स्ट जो है फ्यूचर में इसको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। क्योंकि फ़हीम ने भी काफ़ी स्टडी किया और मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है कि जिन बच्चों में अर्ली एज में इस तरह के डर आ जाएं तो वो सारी लाइफ जो है वो उनके साथ रहते हैं। तो फाइनली बस हम वहाँ से निकल आए, और जैसे ही घर आए तो फ़हीम के किसी फ्रेंड ने हमें भिजवा दी थी मिठाई। और मैं फ़हीम से कह रही थी देखिए आज आप खुश हो रहे थे कि मेरा ये जो दिन था वो बहुत हैप्पी था क्योंकि मेरी बेटी का खौफ और डर ख़त्म हुआ, तो चलें जी इसी खुशी में आप मिठाई एंजॉय करें। तो चलें जी इसी के साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। और बच्चों के साथ वेकेशंस में मैंने हल्के कुछ जो है एक्टिविटीज़ करती रही हूँ, इनको पोएम्स पे एक्शन करवाती रही हूँ, तो वो मैं आपके साथ 1 by 1 शेयर करूँगी। और आएँ आप मेरे साथ मुँह मीठा करें।
इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़। Wheels on the bus go round and round.